जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो केवल एक परिवर्तन होगा कि बीइंग से पहले आपको नॉट दे देना है। यानी सेंटेंस को अगर नेगेटिफाई करना है तो हमें बीइंग से पहले नॉट दे देना है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स आर ओनली थ्री, नो, नॉट एंड नेवर। नॉट की विशेषता है ये हमेशा सहायक क्रिया के बाद ही यूज होता है। नेवर थोड़ा टाइम को नेगेटिफाई करता है, वही नो एम्फेसिस डालता है नेगेटिव पर। मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूं, थोड़ा आसान सा रहेगा आपके लिए और बहुत आसानी से ध्यान से सीखिएगा नेगेटिव सेंटेंसेस, एक ही बार में आप समझ जाएंगे। जैसे सेंटेंस है यू आर नॉट डिस्टर्बिंग, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग मी, ये एक नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको मिल गया। जब इसे आप पैसिव करोगे, मी को सब्जेक्टिव केस में लागू हो जाएगा आई के साथ आई एम नेगेटिव भी है, नॉट आईएनजी के लिए बीइंग हो जाएगा और डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब्ड के बाद बाय और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ये आप लोग पहले से जानते हो, पर्सन चार्ट आप लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पर्सन का चेंज करना भी आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीख चुके हैं। तो यहां पर भी वैसे ही है, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू ही होता है। इसी तरह से मान लो कोई एग्जांपल आपको एक्टिव वॉइस में मिला है, शी इज नॉट हेल्पिंग हर फ्रेंड्स, शी इज नॉट हेल्पिंग हर फ्रेंड्स। जब इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हर फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्ट है इसे आप सब्जेक्ट बना लेंगे, हर फ्रेंड्स, फिर इज आर में से आर फ्रेंड्स प्लूरल है, निगेटिव भी है, नॉट लिख लीजिए, हर फ्रेंड्स आर नॉट, आईएनजी के लिए बीइंग, हर फ्रेंड्स आर नॉट बीइंग, फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प के बाद बाय और फिर सी को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाइए, हो जाएगा हर फ्रेंड्स आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हर। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस है राजेश इज नॉट ईटिंग एप्पल्स, राजेश इज नॉट ईटिंग एप्पल्स। जब इसे आप पैसिव करेंगे तो एप्पल्स बन जाएगा सब्जेक्ट, एप्पल्स देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म में और बाय और फिर ऑब्जेक्ट। तो एप्पल्स सब्जेक्ट बन गया, प्लूरल इसलिए सहायक क्रिया इस टेंस के अनुसार आएगी, आप निगेटिव भी है, निगेटिव वर्ड नॉट, आईएनजी के लिए बीइंग, अब ईट बच गया, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, थर्ड फॉर्म तुरंत बाद बाय, इसके बाद राजेश। इसी तरह से मान लीजिए किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट भी आ गए हो तो कॉम्प्लीमेंट हम वैसे ही लिख दिया करेंगे, वो कभी नहीं चेंज किए जाते हैं। जैसे सेंटेंस आ गया आई एम नॉट हेल्पिंग देम टुडे, आई एम नॉट हेल्पिंग देम टुडे। इसे जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे हो जाएगा, अब देम को सब्जेक्ट बनाएंगे, दे, प्लूरल है इसलिए आप, निगेटिव वर्ड नॉट, आईएनजी के लिए बीइंग, फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, कब हेल्प, टुडे, टुडे के बाद बाय और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का मी। इस तरह से आपने देखा, हमने कॉम्प्लीमेंट को वैसे ही लिख लिया, उसमें कोई चेंज नहीं करा। इसी तरह से मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट आ जाएं,
तो कोई बात नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट से आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे सी इज नॉट गिविंग मी फूड। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यहां पर सी इज नॉट गिविंग मी फूड, यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फूड और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी। याद रखिए, जब आप फूड से सेंटेंस को पैसे करना शुरू करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपका था वो आगे हो गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे हो गया। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे रहेगा तो इससे पहले आप टू लगाना ना भूलिएगा, ये हमेशा याद रखिए। किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो ये ध्यान रखना होगा थोड़ा सा आपको। सबसे पहले मैं फूड से कर रहा हूं, फूड सिंगुलर नाउन है, इज नेगेटिव भी है, नॉट, इसके बाद आईएनजी के लिए बीइंग, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, नॉट गिवन, और मी, अब ये मी बाद में आ रहा तो टू मी, सीधे नहीं, टू मी, फूड इज नॉट बीइंग गिवन टू मी, और इसके बाद बाय और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इस तरह से कर लें। या फिर एक और तरीका बता रहा हूं मैं आपको इसी का पैसिव, आप चाहें तो मी से कर लें, मैं इसको किसी भिन्न कलर से कर दे रहा हूं, ग्रीन से कर दे रहा हूं। मी को जब आप आगे लाएंगे तो हो जाएगा आई, आई के साथ अब सहायक क्रिया कौन सी आएगी, ऑक्सिलरी आई एम, निगेटिव वर्ड नॉट, ठीक वैसे ही। फिर आईएनजी के लिए बीइंग, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, अब फूड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई प्रीपोजिशन नहीं देना, आई एम नॉट बीइंग गिवन फूड, और इसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट था सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और लास्ट में फिर स्टॉप। इस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़ी आसानी से हम लोग इन्हें चेंज कर पा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मैंने क्या कारण बताया कि मी से पहले या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू अवर्स लगेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगना जरूरी, इसका क्या कारण बताया कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, खूब पढ़िए, औरों को भी पढ़ाइए, और ग्रामर में मजबूत बनिए, ग्रामर ही आप इंग्लिश सुधारेगी। थैंक यू, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, एंड कीप स्टे विद मी। अभी आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, और आपको जितना सिखा दूंगा। कीप स्टे विद मी।